नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधार पर परिभाषाओं को बतलाया और किस प्रकार संसाधनों की परिकल्पनाएं और उन परिकल्पनाओं के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार उनकी आवश्यकताएं मनुष्य द्वारा प्रतिपूरित होती हैं, इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया। और आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण की। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग से लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से सतत या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। वर्तमान समय में इनके अनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजना बनाई जाने लग गई। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। धरातल पर उपलब्धता की दृष्टि से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन जैसे वायु। द्वितीय, सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन जैसे कृषि भूमि, मृदा, चरागाह भूमि। तृतीय, सीमित संसाधनों उपलब्ध वाले संसाधन जैसे यूरेनियम, सोना। चतुर्थ, संकेंद्रित संसाधन जो केवल कुछ ही स्थान पर मिलते हैं जैसे केरल तट पर थोरियम खनिज। इसके अलावा विभिन्न सर्वमान्य के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण निम्न रूपों से कर सकते हैं, जिसमें पहला है उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण। किसी भी संसाधन की अवधि की उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त होते हैं तो कुछ का उपयोग सतत उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता या सततता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे ये सारणी जो है वह निश्चित रूप से संसाधनों की वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार बनाती है। लेकिन हम बात करें 3 वर्गों की तो उसमें पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा है चक्रीय संसाधन। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्य हैं, इनकी सतत पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरणतः वनों के क्षेत्र के काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में पुनः उत्पादित किया भी जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा एवं कृषि उपज इसमें मुख्य हैं। अनवीकरणीय संसाधन संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनके एक बार दोहन करने के उपरांत पुनः पूर्ति संभव नहीं है, अर्थात इनकी मात्रा सीमित होती है और निर्माण अवधि भी लंबी है। अतः इस श्रेणी के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। खनिज संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइड और यूरेनियम प्रमुख हैं। चक्रीय संसाधन, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जाता है। जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। प्रथम, भौतिक या अजैविक। दूसरा है जैविक। भौतिक तथा जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है, जिसमें पहला है अजैविक संसाधन, दूसरा है जैविक। पहला है जैविक। अजैविक इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती। इनका नवीनीकरणीय संभव नहीं है। एक बार उपयोग में लेने के पश्चात ये समाप्त प्राय हो जाते हैं। इनके समाप्त
तो संसाधनों की श्रेणी में होने के कारण पोषणीय या अनुपातिक दोहन ही अनिवार्य है, जैसे जल, जमीन और खनिज इसके उदाहरण हैं। कुछ संसाधन जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि विस्तृत क्षेत्रों में वितरित हैं, जबकि सोना, चांदी आदि सीमित क्षेत्रों में वितरित हैं। दूसरा है जैविक संसाधन। जैवमंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं, जिसमें वन, वन्य प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति जैसे जैविक संसाधनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला व खनिज तेल को भी जैविक संसाधन ही कहते हैं। इनमें कुछ का नवीनीकरण हो सकता है, जैसे वनस्पति वर्ग, जबकि कुछ नवीनीकरण के अयोग्य हैं, जैसे खनिज तेल। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं ने प्रभावित किया है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या कमी भी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्यों से जैविक संसाधनों को बढ़ावा मिलता है, जबकि वनोन्मूलन और संकटापन्न जीवों का शिकार करके कमी लाई जा सकती है। तीसरा वर्गीकरण है उद्देश्य आधारित वर्गीकरण, जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात के साधनों के संचालन में, उद्योग व अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों को किसी देश के विकास का मानक माना जाता है। आर्थिक विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा संसाधन में समाप्य व असमाप्य दोनों ही प्रकृति के संसाधन पाए जाते हैं। इस ऊर्जा संसाधन में प्रौद्योगिकी का विकास भी एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है। दूसरा है कच्चा माल। कच्चे माल औद्योगिक विकास का एक प्रमुख आधार है। ये 3 प्रकार के होते हैं। खनिज पदार्थ हैं, जिसमें लोह युक्त धातुएं और अलोह धातुएं आती हैं। दूसरा है वनस्पति। इससे प्राप्त गौण और प्रमुख उपजें इस श्रेणी में आती हैं, जैसे लकड़ी, रेशेदार गोंद, रबर, तेल, बीज, छालें, कारक आदि कृषि उत्पाद सम्मिलित हैं। तीसरा है पशु पक्षियों को भी कच्चे माल की श्रेणी में हम रख सकते हैं। इससे कच्चे माल के रूप में खालें, समूर, सींग, तेल, चर्बी आदि प्राप्त होती हैं। ये उत्पाद जंगली व सामूहिक व पालतू पशुओं से प्राप्त होते हैं। उत्पादित पदार्थ जिसमें रेशे, बागानी रबर और तिलहन प्रमुख हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थ। प्राचीन काल से ही खाद्य संग्रह रहा है और खाद्य पदार्थों को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।